हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया यानी वर्ब को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 10 क्रिया और काम। सबसे पहले है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया वो है हमारे द्वारा कुछ भी किया जाना या पाया जाना, किसी का कुछ होना या पाना जाना क्या है? क्रिया कहलाते हैं। जैसे फोन देखना, नहाना, खाना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, खेलना, सभी कुछ क्या है? क्रिया। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम स्वयं करते हैं और कुछ क्रियाएं प्राकृतिक होती हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है। जैसे कि सूर्य का उगना, भूकंप आना, दिन रात होना, ये सभी प्राकृतिक क्रियाएं हैं। आइए पढ़ते हैं। रवि आम खा रहा है, खाना क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षियों का उड़ना क्रिया है। सूर्य निकल रहा है, सूर्य का निकलना क्रिया है। लेकिन ये दोनों क्रियाएं हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक क्रिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया के भेद। क्रिया को दो भागों में वर्गीकृत किया, यानी दो भागों में बांटा गया है। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के बिना, यानी इस क्रिया में अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कर्म का अभाव होता है, ये कर्म के साथ नहीं होती है। वह जहाँ रहा है, शेर सो रहा है, अमन कूद रहा है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के साथ, अतः इस क्रिया में कर्म इसके साथ होता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, लड़कियां गीत गाती हैं। सकर्मक क्रिया के दो और भी भेद होते हैं, एक क्रमिक क्रिया और द्विक्रमिक क्रिया। एक क्रमिक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उसे एक कर्मिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम आम पन्ना पी रहा है, ये एक कर्मिक क्रिया का उदाहरण है। अब है द्विक्रमिक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ में एक के बजाय दो कर्म होते हैं वे द्विक्रमिक क्रिया कहलाती हैं। रवि ने तुम्हें 5 पढ़ाया, ये तुम्हें और कर्म दोनों द्विक्रमिक क्रिया के उदाहरण है। अब है सहायक क्रिया। जो क्रिया वाक्य में विद्यमान मुख्य क्रिया की सहायता करती है वे सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, यह मुख्य क्रिया है। मैं सबकी पहचान करता हूँ, यह मुख्य क्रिया है। श्यामा स्वेटर बुन रही थी, मुख्य क्रिया बुनना। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि सहायक क्रियाएं है, हैं, हो, था, थी, थे का प्रयोग कुछ क्रिया के रूप में होता है। जिन वाक्यों में इनके साथ कोई क्रिया नहीं होती वहाँ ये ही मुख्य क्रिया का काम करते हैं। सहायक क्रिया के रूप में और मुख्य क्रिया के रूप में आइए इन्हें पढ़ते हैं। सहायक क्रिया में वह आता है, मुख्य क्रिया में वह डॉक्टर है। तुम यह कर सकते थे, तुम बाजार में थे, ये मुख्य क्रिया है। अब है लिंग वचन और पुरुष पर क्रिया का प्रभाव। क्रिया एक विकारी शब्द है, यानी बदलाव होता है। क्रिया के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार उसके रूप में बदलाव आ जाता है। लिंग का प्रभाव। क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार बदल जाता है, करने वाले के अनुसार वो चेंज हो जाता है। कर्ता पुल्लिंग होने पर क्रिया अकारांत होती है, कर्ता स्त्रीलिंग होने पर क्रिया इकारांत हो जाती है। मोहन खाना खाता है, सुधा खाना खाती है। रमेश स्कूल जाता है, रमा स्कूल गई थी। वचन का प्रभाव। क्रिया का वचन भी कर्ता के अनुसार बदल जाता है। यदि संज्ञा वचन में है तो क्रिया भी एक वचन रहती है। एक वचन है मैं जाता हूँ, बहुवचन हम जाते हैं। लड़की रोती है, लड़कियां रोती हैं। तू वहां थी, तुम वहां थी, इसका उदाहरण है। अब पुरुष का प्रभाव। अकारांत सकर्मक क्रिया के रूप में पुरुष के अनुसार बदलते हैं।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 श्रेणियां यहाँ दी गई हैं। उत्तम पुरुष मैंने गाना गाया, मध्यम तुमने गाना गाया, अन्य उसने गाना गाया इसका उदाहरण है। अन्य क्रिया रूप पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष में मैं जाता हूँ, मध्य पुरुष में तुम जाते हो और अन्य पुरुष में वह जाता है, हो जाता है। दूसरा बिंदु हमारा आता है काल। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल के माध्यम से हमें किसी कार्य की करने का समय प्राप्त होता है, वो बीते वाले समय में हो गया या अभी चल रहे वाले समय में या आने वाले समय में होगा। अतः काल को समय कहा जाता है। क्रिया के विभिन्न रूपों से कार्य के करने या होने का समय पता चलता है, इसी समय को ही काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, आइए इन्हें उदाहरणों के साथ पढ़ते हैं। वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही थी, वह पढ़ेगी। इसमें पहला वह पढ़ रही है यानी अभी के समय की बात हो रही है, वह पढ़ रही थी मतलब बीते हुए समय की बात हो गई, और वह पढ़ेगी यानी आने वाले समय की बात हो गई। अतः काल को 3 भागों में विभाजित किया, यानी काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 भागों में इसे बांटा गया है। भूतकाल, भूतकाल वह समय होता है जिसमें कार्य बीते हुए समय में हो चुका होता है, वह भूतकाल कहलाता है। जैसे कि बारिश हो रही थी, ये भूतकाल का उदाहरण है। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल वह समय है जो अभी चल रहा है, वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे नीता पढ़ रही है, वर्षा खाना खा रही है, ये वर्तमान समय का बोध करा रहा है, यानी क्रिया अभी जारी है। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल का अर्थ होता है आने वाले समय की बात भविष्य काल होती है। जैसे हम कल जयपुर जाएंगे, श्यामा परसों आ रही है, ये सभी भविष्य काल के उदाहरण हैं। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।